हमारा क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 1 का सॉल्यूशन। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा इंग्लिश इलेक्टिव का। इसी तरह मॉडल सेट पे 1, 2, 3 अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो आप लोग जानते ही होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन कि क्या इंस्ट्रक्शन है। आपको सीधा बात है कि सेक्शन ए में आपको टोटल 4 सवाल दिए हुए, 4 में से 3 सवाल बनाना और क्या एक पैसेज दिया हुआ सीधा सी। ठीक है, कि आप पढ़ सकते हैं पैसेज को, आपको टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए 4 सवाल है, फिर नीचे भी देखिए एक पोएम दिया हुआ है, और ये पोएम आपको बुक का नहीं बाहर से पोएम आया हुआ। कुछ सवाल आपको देखिए यहाँ टोटल 3 सवाल बोले हुए, और 3 में आपको 2 बनाए, टोटल 4 नंबर आपको मिलने वाला है। यानी सीधा बात है, देखिए यहाँ से आपको 6 नंबर, यहाँ से तो सीधा बात है पैसेज और पोएम मिला के आप 10 नंबर आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के सवालों को मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। पहले आप लोग क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए जरा सा कि वेयर इज द विलेज ऑफ सारनेश्वर का विलेज कहाँ था। तो देखिए आंसर लिखा हुआ है पूरे आपके इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ था, सीधा बात है झालराम हट कौन सा जिले में, राजस्थान में था, राजस्थान जिले में। ठीक है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत ये जिला पड़ता है। ठीक है, अगला किसके घर में, देखिए सीधा बात आग लगा था। तो देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि किसका घर में, झालराम के घर में आग लगा था। देखिए पूरा यही आंसर है, मैं आंसर भी दे दूंगा, उसको चिंता मत करिएगा। पहला का आंसर देखिए ये लिखा हुआ राजस्थान लिखा हुआ है, और सेकंड का आंसर हो गया झालराम हाउस हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 का आंसर हो गया। फिर अगला है कि घर में कौन, जब आग लगी थी कौन कौन थे। तो सीधा उसके बच्चों थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वन एंटर्ड द हाउस, लिफ्टेड द यंगर चाइल्ड वन हम पुलिंग द अदर बाय हम। ठीक है, ब्रॉट देम बाउट सेफली। तो सीधा बात घर में बच्चे थे, और सीधा बात व्हाट डिड सर्वन रन टू। देखिए जो सर्वन था वो झालराम के घर तक क्यों गया, क्योंकि देखिए अचानक वहाँ से क्या धुआं उठने लगा। देखिए सीधा बात है कि वहाँ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, देखिए लिखा हुआ सिंग स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम झालराम हाउस। तो वो क्या उसके घर की तरफ दौड़ के गया था। तो लीजिए यहीं पर चारों आंसर टिक हो गए। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, उसकी चिंता मत करिए आप लोग। ये 5, 6, 7 सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट डज द पोएट डू व्हेन। देखिए सीधा बात है, जब जो पेरेंट्स है, ठीक है, पोएट के, वो सामने बैठे रहे तो क्या करते थे। और व्हाट डज द चिल्ड्रन क्रॉल अगेंस्ट द वॉल, चिल्ड्रन जो था वो दीवार पे क्यों रेंगता था बताना है। और हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक में, जो चाइल्ड कितने दिन स्टे करता है ये बताना, कितने लंबे समय तक। तो टोटल 7 सवाल है। चलिए एक एक करके सभी के आंसर देखते हैं। तो लीजिए पहला नंबर का आंसर कि द विलेज ऑफ साउथ सरनेश्वर इज इन राजस्थान। फिर अगला है कि किसके घर में आता है, तो थालराम के घर में आग लगा था। फिर द चिल्ड्रंस वेयर इन द हट व्हेन इट कॉट फायर। फिर क्वेश्चन 4 बिकॉज ही झालराम्स दैट, बिकॉज ही सॉ दैट होगा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज ही सॉ दैट झालराम दैट स्मोक कमिंग हाउस। ठीक है, झालराम के घर से क्या आग नजर आ रहा था। फिर अगला होगा द पोएट्स पेरेंट टॉक एंड सिंग इन द इवनिंग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 का आंसर है हमारा द पोएट कॉल विथ हिज लिटिल गन इन द डार्क अलॉन्ग द 15 ईयर्स वॉक टू क्रिएट फॉरेस्ट ट्रैक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 15, या फिर आप यहाँ 15 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 15 आंसर हुआ। ठीक है, 7 नंबर का 15 कर लीजिएगा, आंसर टिक कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए सवाल आपसे बोला हुआ है कि ये आपके ग्रामर सेक्शन से आता है, जिसमें आपका नाम सुमंती या फिर सोमनाथ हो सकता है। आप स्टाफ रिपोर्टर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के। ठीक है, आपने क्या किया, एक इंसिडेंट को कवर करना है कि दिन के समय रॉबरी हो रही है। ठीक है, किसी बिल्डिंग में दिल्ली के बताना है। ठीक है, इसके आपको रिपोर्ट एक पब्लिश करना है। फिर अगला सवाल है एक कंपोजिशन लिखना है ग्रो मोड इन ज़्यादा ट्रीज उगाने पे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सेमिनार आयोजित किया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन के बारे में, एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। सेमिनार था कहाँ, रिम्स रांची के द्वारा स्टार्ट किया। तो इसी के बारे में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है स्कूल मैगजीन में। आपका नाम दीपक या दीपिका हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 सवाल है, 3 में कोई 2 का जवाब दीजिएगा, और 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना, 10 मार्क्स को मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए एक एक आंसर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि रॉबर्स स्ट्राइक इन डे लाइट, दीपिका स्टाफ रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। डेट जब का डालिए कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, कोई भी डेट हो सकता है। तो 3 रॉबर्स आर्म्ड विथ नाइफ्स एंटर्ड हाउस इन विश्वास नगर सादरा ऑन संडे मॉर्निंग एट अराउंड 8 AM and after facing an old couple and their daughter-in-law, they decammed rupees 10 lakhs with jewelry and cash. The victim said reporter India reporter Indrajit Babulal Sharma was busy reading the morning newspaper when the robbers barged in brandished knives and asked the family to offer valuables. They beat up Babulal Sharma and his wife Angori Devi and Devilal Irani Dev. ठीक है, फिर अगला है दे रेंटेड द हाउस एंड द वेंटेड अवे ज्वेलरी एंड कैश इंक्लूडिंग $, लिखा हुआ 6000। द फेस ऑफ वन ऑफ द रॉबर्स हैज बीन पटेड ऑन CCTV कैमरा इन नियर बाय हाउस, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक होगी यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा कंपोजिशन था, तो ट्रीज आर द मोस्ट वंडरफुल एंटिटीज प्रेजेंट इन द अर्थ, विदाउट देम इट कुड बी इम्पॉसिबल फॉर लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ। ट्रीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइफ, दे आर द गिविंग एंजल्स, दे गिव अस मैन ऑक्सीजन रेंस वुड फ्लूइड एंड द मेक वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, येट द मैन स्किल्स देम। तो क्वेश्चन 9 का आंसर फिर यहाँ पर
ट्रीज के बारे में वो लिखा हुआ है कि ट्रीज प्रोड्यूस ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इनहेल एंड आर एबल टू लिव. ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स. दे आर द nursery and warm of creation of life. They are important to the environment as they recycle water and regulate water levels, carbon dioxide in the atmosphere through photosynthesis. They are the world's heavy duty regulator of water and air. Their cutting will disrupt the natural water cycle which led to the shortage of fresh water in the water reservoir of the world. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था रिम्स रांची के द्वारा लास्ट संडे कि इट वाज हेल्ड इन द क्लब हॉल. कहाँ वो क्लब हॉल रांची में हुआ था शायद. कि ऑल द प्रिपरेशन सच एज अरेंजमेंट ऑफ बेड सैनिटाइजर सब कुछ अवेलेबल था. a team of doctor and nurses from the local government hospital had reached in time. The chief guest of the camp was the SDO of the city. He inaugurated the camp by cutting the ribbon. The members of our club and the other clubs beside the people of the city will participate in the camp. It was also enthusiastic for donating my blood. It was labeled to bed with a soft ball in my hand. Thus, the process of extracting the blood of my friend started. The process took more than half an hour. After it long, another donator. It was given to fruit and milk. They also predominant people of the city who were the took to donate blood. The blood donation camp continued till 3 p.m. After the chief guest delivered the speech extolling those who had donated their blood, he told that the audience that the donated blood would be used for saving the lives of the injured and sick the people. One of the doctors had also addressed the audience saying that the blood donation does not weaken the donator. The recovery takes place very soon. ठीक है. ये क्वेश्चन बाय दीपक या दीपिका आपका नाम होगा. फिर हमारा देखिए बुक पार्ट शुरू होता है. तो चलिए पहले बुक पार्ट के सवालों के बाद देख लेते हैं हम लोग. देखिए ये सवाल है हमारा बुक पार्ट का सेक्शन सी है जिसमें देखिए टोटल आपको बच्चों 7 सवाल बोले हुए 7 में 5 का जवाब दीजिएगा 15 मार्क्स मिल जाए एक सवाल के लिए. ठीक है. अब 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, लगभग 50 वर्ड लिख दीजिएगा. पहला सवाल है मामाची और पापाची कहाँ रहते थे और उनके कितने बच्चे थे. और ये सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा. अगर आपने बुक पार्ट पढ़ा हुआ है तो कमेंट सेक्शन बताइए इसका आंसर क्या होता है. नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगा. ठीक है क्या जवाब होगा इसका, क्योंकि आपको बुक पार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा. क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्यों एग्जाम में पूरा मॉडल सेट थोड़ी आने वाला है. इसके अलावा कुछ सवाल आएंगे जो मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले. अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चाहिए तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज बिना फालतू मैं भी मेहनत नहीं करने जाऊँगा इसमें. ठीक है. अगला है कि सत्यजीत कितने साल की हैं और वो किस सेक्टर में काम करते हैं ये हमें बताना है. फिर अगला है व्हाट डिड द ऑल लेडी फॉर हैव लंचन हो जाएगा. फिर हु आर द गॉड्स फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी रेफर्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. फिर हाउ मेनी डेज विथ इट टेक टू कट द बनियान ट्रीज, कितना लगते हैं बनियान ट्री काटने में. और हाउ इज द टास्क ऑफ रीडिंग द वर्क ऑफ गुड राइटर. फिर व्हाट आर द कंसेप्ट दैट कुमुदिनी लखिया रिप्रेजेंट टू दुविधा. ठीक है. फिर सेक्शन डी है 2 सवाल दिया हुआ है. 2 सवाल में एक जवाब देना है कि हाउ डज द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन इन द इवनिंग और व्हाट इज सेंटिगो कैरेक्टर मेक हिम अ हीरो. टोटल 2 सवाल है, एक सवाल बना दिए आंसर मिल जाए. तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 11 से 19 एक ही बार में देख लेते हैं कि क्या आंसर है क्या नहीं. देखिए सत्यजीत राय का देखिए सीधा बात है कितने साल के थे वो. 70 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. 1921 से 1992 तक का पीरियड उनका होता है. ठीक है. यहाँ पर 71 हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि उनका एक जब पूरा कंप्लीट होने वाला था, जब कह सकते हैं बच्चों 71, तो उससे पहले उनकी डेथ हो गई, इसलिए अप्रोक्स 70 साल मनाया था. ठीक है. वो एक इंडियन फिल्म मेकर थे, स्क्रीन राइटर, बहुत से काम करते थे. ऐसा कोई बात, इसलिए इतना सारा लिख दिया. जो अच्छा लगे सुटेबल लिख सकते हैं. फिर क्वेश्चन 13 का आंसर है कि द लेडी हु क्लेम्ड शी नेवर एट मोर देन वन थिंग फॉर लंच हैड जॉर्ज हिमसेल्फ कैवियर सैल्मन एप्रेजर पीचेस आइसक्रीम एंड कैम्पेन एंड शी केप्ट बिरेटिंग हिम फॉर हैविंग अ हैवी लंच व्हेन शी हैड अ मटन चाप. अगला है ही एंड रिटर्न अनदर गॉड एंड मैसेंजर ऑफ वे रेफर्ड टू एन विलियम्स Wordsworth poem, the world is too much with us. 15 नंबर है कि the banyan tree took almost 7 days to take down with their axes. 50 men approached the gigantic trunk of the tree, chopping with lamp and trunk. फिर 16 नंबर हमारा आंसर है कि रीडिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुक्स कैन हेल्प अस फोकस ऑन द मैकेनिक्स एंड स्टाइलिश चॉइसेस दैट मेन वेरियस जेनर्स ऑफ राइटिंग वर्क. फिर 17 नंबर का आंसर इन दुविधा और कंप्लीट कुमुदिनी एक्सप्लेन द फ्लाइट ऑफ ए मिडिल क्लास woman who is chained to the tradition of Indian life. In Ata Kumudini uses the concept of the desire for power. Pank Paras is all about the expression of spiritual life. फिर क्वेश्चन में 18 हमारा कि in the evening the boys goes to the old man and helps them in carrying fish gear like coiled lines, जाफ हो गया, हेडफोन हो गया एंड द सेल. ही बिकम मोर ऑफ द केयर टेकर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अप्रेंटिस. नाउ ही सेल्स एंड विद ऑल हिज फिशिंग गियर एंड सप्लाईज एंड मेक श्योर दैट ही डू इट.
फिर क्वेश्चन 19 हमारा कि इन द ओल्ड मैन एंड द सी सैंटियागो द प्रोटोगनिस्ट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ द हेमिंगवे कोड हीरो सिंस ही पोजेसेस ऑनर करेज एंड एंड्योरेंस इन एग्जिस्टेंस ऑफ मिसफॉर्चुनेट स्ट्रेस पेन डिफीट एंड इवन डेथ। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पूरी मॉडल सेट कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 2। सॉल्यूशन मॉडल सेट 2 और 3 का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको जल्द से जल्द ट्राई करूंगा कि मॉडल सेट पेपर 2 आपको प्रोवाइड कर दूं। और इंपॉर्टेंट सवाल भी अगर चाहिए इंग्लिश इलेक्टिव में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मॉडल सेट से तो पूरा सवाल आता नहीं है, लगभग 70% चलिए मान के चलिए भिड़ जाता है, लेकिन 30% आएगा कहाँ से, बुक पार्ट से। बुक पार्ट का इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स बताइए, तो ही मैं आपसे बच्चों जल्द से जल्द ट्राई करूंगा कि पूरा अच्छे कम से कम 100 बच्चे कमेंट करेंगे तो ही। और वीडियो में देखिए आपको मैं टारगेट देता हूँ कि वीडियो में आपको 500 लाइक करना है इंग्लिश इलेक्टिव का, तभी मॉडल सेट पर 2 और 3 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।